आप इस दुनिया में जब भी आए हो तो आप बारात लेके नहीं आए हो, आप अकेले ही आए हो। और जब यहाँ से जाना होगा ना तो आपके साथ कोई नहीं जाएगा, कि एक बारात जाएगी आपको शमशान घाट तक छोड़ने, उसके बाद में जो भी सफर है आपको अकेले ही तय करना है। तो आप ये चीज बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे साथ कोई होए। अरे भाई, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी या अपना पति, ये तक तो आज के समय में साथ नहीं दे रहे हैं, तो भाई हमारा आगे कौन साथ देने वाला? आपको भरोसा है इस बात का? तो भरोसा यदि आप कर सकते हो तो अपने परिवार में हो तो अपने बीवी बच्चों पे, माँ बाप पे, सबसे पहले माँ बाप पे तो भरोसा कर ही सकते हो, लेकिन और किसी पे आप भरोसा ना ही कर सकते हो। ठीक है। यदि आपको कोई परेशान करता है, आपको यूज करता है, देखिए मेरा आज का वीडियो है कि आपको लोग यूज करते हैं और इस्तेमाल करके आपको फेंक देते हैं। आपसे फायदा उठाया, आपसे मतलब निकाला और आपको दूध की मक्खी निकाल के तरफ फेंक दिया। तो आपको बताते हैं कि यदि देखिए आप लिस्ट ये सोचते हो कि ऐसे लोग जो है आपको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद में आपको ये लगता है कि मैं इसकी शक्ल कभी ना देखूं, मुझे इससे नफरत सी हो गई है। ऐसा होता है ना आपके साथ में? ऐसा ही होता है। और आपको बताते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं अलग ग्रह से नहीं आते, किसी अलग ग्रह से या किसी उससे नहीं आते, वो हमारे आसपास, हमारे जो भी है करीबी, वही लोग ऐसा करते हैं। कई दूर के वो लोग नहीं होते हैं और वो लोग आपके पास में ही होते हैं। तो पहचानिए ऐसे लोगों को जो आपको यूज करके और बाद में अपना मतलब निकाल के आगे बढ़ जाते हैं, और आपकी ऐसी तैसी हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको कोई भी लेना देना है ही नहीं। आपको यदि किसी की मदद करना है तो आप एक संकल्प लीजिए कि जैसे कहते नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, आप कोई दान कर रहे हो इस तरह समझिए। आपको किसी की हेल्प करनी है, भाई कर दी, आपकी इच्छा है आप कर दो, लेकिन ये विश्वास कतई मत रखो और ये उम्मीद बिल्कुल मत रखो। देखिए तकलीफ तब होती है जब हमको लोग यूज करके छोड़ देते हैं। तो हमें तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो है बहुत आशाएं, बहुत उम्मीद होती है कि मैं इसके संग करूंगा तो ये मेरे साथ करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर इतना हुनर है, इच्छा है, आपके अंदर इतनी ताकत है कि यदि मेरा साथ कोई नहीं देगा तो मैं अकेले अपने लिए काफी हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी खड़ा हूं अकेला खड़ा हूं, मैं अकेले अपने परिवार चाहे अपने लिए सब कुछ कर सकता हूं और सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो आप उसके लिए करिए और भूल जाइए उसको। आप उससे उम्मीद और आशा लगा के बिल्कुल मत रखिए कि मेरे ये कभी काम आएगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जो दुनिया में कमजोर है और जो इमोशनली फूल कहते हैं उसको, जो इमोशनली फूल भावुक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जिनको जो डरे हुए होते हैं, जो असुरक्षित अपने आप को समझते हैं, ऐसे ही लोगों को लोग यूज करते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। और जो अपने लिए स्टैंड लेता है, जो अपने लिए खड़ा होता है, जो ना करना जानता है और जिसकी पर्सनालिटी मजबूत होती है, जो हर तरह से होता है, जो सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा, तो उस इंसान को लोग बिल्कुल उसके पास करीब फटकते नहीं कि तो मेरे काम का है ही नहीं, ये मैं इसको अपना शिकार बना ही नहीं पाऊंगा। शिकार तो ऐसे ही लोग बनते हैं जो कमजोर होते हैं, इमोशनल होते हैं। अरे भाई कर दो भाई, ये हमारा फर्ज बनता है। अरे फर्ज कैसे बनता है भाई? फर्ज तो उसका भी बनना चाहिए। जब हम परेशानी में हैं, हम किसी तकलीफ में, तो उसको भी तो फर्ज समझना चाहिए। जब वो नहीं समझ रहा है तो हम तो बेवकूफ है क्या? हम बेवकूफ तो है नहीं। तो इस चीज को आप समझिए, अच्छी तरह समझिए। और आजकल यही हो ही रहा है, मानवता नाम की चीज कोई है ही नहीं, और कोई मतलब अंदर किसी के अंदर भी जरा सा भी किसी के लिए कोई दया धर्म आज के समय में है ही नहीं। ये समझ लीजिए, हर इंसान यदि आपसे जुड़ा है तो जरूर ना कोई स्वार्थ है, जरूर कोई मतलब है, तभी वो आपसे जुड़ा है। वरना ऐसे आजकल के समय में कोई किसी से कोई मतलब रखता ही नहीं है। इसलिए अपने परिवार से एक दायरा बना के रखिए, उस दायरे से बाहर मत जाइए। है कि वो आपको क्यों बेवकूफ बना रहा है, वो आपको क्यों इस्तेमाल कर ले रहा है? क्योंकि वो जान रहा है कि आपको अपने टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए कोई वैल्यू नहीं है, आपके अपने लिए कोई वैल्यू नहीं है। आप निठल्ले हो, खाली हो,
तो आप जब किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर समय उपलब्ध रहते हो, ना करना आप जानते ही नहीं हो, ना तो कहना आप जानते ही नहीं हो, तो लोग तो आपको यूज करेंगे ही। तो एक दायरा बना लीजिए कि मुझे इससे ज्यादा किसी के लिए नहीं करना है। करना है तो आप अपनी खुशी के लिए, अपने संतोष के लिए, जहां मुझे किसी का भला करने में, किसी का साथ, किसी का हेल्प और किसी को ऐसा करने में, अच्छा करने में मुझे खुशी अंदर से महसूस होती है, तो आप उतना करिए, ज्यादा नहीं है। एक दायरा बना के चलिए कि मुझे इस लिमिट से अब पार नहीं होना है, बस। अपना परिवार भी देखना। और दूसरी बात यह है कि आप जो है अपने लिए जिए, आप अपने लिए जियो भाई। बहुत ऐसे काम होते हैं, निठल्ले मत घूमो, कुछ ना कुछ करते हो भैया। नहाना है, धोना है, पूजा है, पाठ है और अपने घर के काम है, बहुत से ऐसे काम होते हैं। जब आप खाली ही बैठे रहो, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहिए। आपको लोग देखेंगे खाली बैठे तो आपको यूज ही करना है उनको। तो आप जब कुछ ना कुछ उनको बहाना भी, भाई बहाना बनाना भी आना चाहिए आपको। आप बोलिए कि मैं खाली नहीं हूं, मुझे अपना भी काम करना है, और सही बात बोलिए। ये नहीं कि उनकी मक्खनबाजी कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि अरे मैं इसके संग कुछ करूंगा तो मेरा करेगा। नहीं भाई, ऐसा वो समय है ही नहीं अब। तो आप अपने काम में बिजी रहोगे, व्यस्त रहोगे, हर समय अपना योगा करिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, अपने घर के काम देखिए। बहुत से झाड़ पोंछ अपने घर में, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, दोनों के लिए कर रहे हैं। अपने काम से आप फुर्सत नहीं पाओगे तो आदमी आपको देखेगा ही नहीं खाली, तो वो कहेगा क्यों क्यों ये आपको यूज करेगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई नहीं, ये तो चलो मानवता की बात है कि भाई आस पड़ोसी है, कोई हमारा रिश्तेदार है तो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल जाना है, खाना पहुंचाना है या कुछ और बहुत से ऐसे काम होते हैं, तो आप उसके लिए कर रहे हो तो वो आपके लिए करेगा। तो आप उसको पहले भापिए, उसको चिन्हित करिए ऐसे लोगों की, हाँ कि ये आदमी मेरे काम आ सकता है, तब तो आप उसके साथ करिए। वरना अपने लिए जिए, अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आज के समय में लोग केवल अपना ही मतलब सीधा करते हैं, आपसे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है आपसे। चाहे आपका परिवार चूल्हा भाल में जाए, कुछ भी हो, अपना काम करो, अपने लिए खुश रहो, अपनी जिंदगी जियो, अपनी पत्नी चाहे पति, आप एक दूसरे से आप खुश रहो, बच्चों को समय दो, खाली टाइम है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, जो भी करना हो करिए, किताबें पढ़िए, अपनी थोड़ी बागवानी करिए, अपनी छत पे करिए, अपने जो आसपास कोई जगह पड़ी हो तो वहां पे करिए, कुछ भी करिए। बच्चों के साथ पत्नी के साथ थोड़ा समय दीजिए, पति के साथ थोड़ा समय दीजिए, देखिए पढ़िए, इतना सब कुछ है। कुछ भी कोई काम नहीं है तो भाई बुक्स पढ़िए अपने मनपसंद, जिससे आपको जीवन में बहुत कुछ सीख मिलती हो, उससे खाली मत रहिए, बाहर में जाए दुनिया, कुछ भी हो। बहुत लोगों के साथ ऐसा करके देख लिया। आपको हम सच बताते हैं कि हमने अपने जीवन में अपने माता पिता से बहुत अच्छी चीजें सीखी, बहुत अच्छी सीखी, और हमेशा ये सीखा है कि हर किसी के लिए काम आओ, किसी का भला करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, है जो भी हो। आप कोई आपके लिए ये ना कहे कि ये मतलबी है या कोई है, आप जो आपको खुशी मिलती है। देखिए एक बहुत से ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जिसको दूसरे को कुछ खिला पिला के या किसी की सेवा करके, कोई बीमार है उसकी थोड़ी सेवा करके, या कोई हॉस्पिटल में है तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान रख के हम हर तरह से अपने अंदर खुशी ला सकते हैं कि मैंने किसी के साथ किया। आप किसी का एहसान सोच के मत करिए, और ये सोच के मत करिए कि मेरे साथ करेगा। आपको अपने अंदर खुशी मिलती हो तो आप करिए, वरना भाड़ में जाए दुनिया, किसी से कोई मतलब न रखिए। अपने परिवार को छोड़ के तो हम कहीं जा नहीं सकते। परिवार एक समय आपके काम आ सकता है, लेकिन इस तरह के जो लोग मतलबी इंसान जो होते हैं वो आपके काम कभी नहीं आ सकते। उनका मतलब, उनका उल्लू सीधा हुआ, बस उन्होंने आपको छोड़ा और वो आगे बढ़ गए। फिर आपको ऐसे लोगों से नफरत होती है। तो नफरत भी इसीलिए होती है ना, तो वो नफरत आने का समय ही क्यों देते हो? उसको मत दो समय कि आपको उससे नफरत हो। तो अपने आप को उन चीजों से बचाइए और अपने लिए जियो, क्योंकि अपने लिए आपको समय निकालना बहुत जरूरी है। ये दुनिया कोई किसी के लिए रुकती नहीं, वक्त किसी लिए रुकता है, इंसान कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। यदि हम अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हैं तो हमारे लिए समझिए कोई भी नहीं है। हमें अपने लिए तो खड़ा होना है, अपनी खुशी के लिए। भाई हमारा जीवन है, हम अपने लिए, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि मैं दूसरों के लिए ही जीता रहूं। इतनी मानवता, इतना वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तब हमें बहुत तकलीफ होती है।
जब लोग हमको यूज कर लेते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं, हमसे उनको कोई मतलब नहीं होता, हमसे वो बात करना भी नहीं चाहते हैं। और ये चीज आपके अंदर फिर कभी नहीं आनी चाहिए कि मैंने अपना समय बर्बाद करके, अपना टाइम बर्बाद करके और मैंने दूसरे का फायदा करवाया, दूसरे को हमें लाभ पहुंचाया और मैंने अपना नुकसान कर लिया, अपना वक्त की बर्बादी करी। अपने बहुत बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो कम से कम आप अपना नुकसान तो नहीं करोगे ना। आपको कभी ये चीज तो अफसोस नहीं होगी कि मैंने अपना काम बिगाड़ के दूसरे का काम बना दिया, वो आगे बढ़ गया और उसके बाद में आपको कोई एहसान नहीं, कोई भी आपकी फिक्र नहीं, किसी भी तरह से आपका लेना देना नहीं। उनका काम बन गया, वो चलते बने। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लोगों को समझिए, चीजें बहुत तब खराब होती है जब हमें कोई यूज कर लेता है और छोड़ देता है, तब बहुत तकलीफ होती है ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहिए। बहुत लोग इस तरह से होते हैं कि दोस्ती से ऊपर समझ लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अपना नुकसान करके दोस्तों के लिए जीते हैं, पड़ोसियों के लिए जीते हैं, अपने आत्मसम्मान को बाद में ठेस पहुंची। ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि जिसके बारे में सोच के बाद में हमको तकलीफ हो कि मैंने उसको आपके अंदर भी तो कुछ ऐसी चीजें होती होंगी, अपने आत्मसम्मान को हम क्यों ठेस पहुंचाएं। आप आपके अंदर प्रेम रखिए, सबके लिए प्रेम रखिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी के साथ प्रेम मत रखिए, प्रेम रखिए, सबके साथ प्रेम रखिए, सबको अपना समझिए, लेकिन उन चीजों से आप दूर रहिए कि जिससे आपको बाद में तकलीफ हो, आपके परिवार के लोग आपको बोले। आपको जब आप दुनिया के लिए जियोगे, अपने परिवार को समय नहीं दोगे, तो परिवार वाले तो बोलेंगे ही, सब कोई बोलेगा और सब आपको बेवकूफ समझेंगे। तो वो बेवकूफी आप बिल्कुल मत करिए और हर समय किसी के लिए एकदम अवेलेबल मत रखिए। आप जैसे लोगों को, आप भावुक है ना, बहुत इमोशनल है ना, बहुत ईमानदार है ना, मानवता आपके अंदर कूट कूट के भरी है ना, तो ऐसे लोगों को ही लोग जो है शिकार बनाते हैं अपना। ऐसे लोगों को ही शिकार बनाते हैं और फिर बाद में जब हम शिकार बन जाते हैं, उसके बाद में जो है कि हमें ऐसा मन करता है कि ये इंसान मेरे सामने, आंखों के सामने कभी आए ही ना। तो क्या हुआ, मौका तो आपने दिया ना, मौका तो आप ही ने दिया। आप खाली बैठे हो, आप निठल्ले हो। अरे मेरे कहने का आप गलत मत समझना, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब आप हर समय बिजी रहोगे, आप किसी को ना कहना भी सीखिए। हर समय इन्हें हाँ 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 मक्खनबाजी बटरिंग कर रहे हैं और वो मेरे साथ कभी काम आएगा, ये उम्मीद से आप बिल्कुल मत रहिएगा, बिल्कुल भी नहीं। करना हो तो अपनी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कर दिया, एक बाउंडेशन के अंदर। हर चीज का एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उस सीमा से आप बाहर मत जाओ, जिससे आप देखिए समय जो है बहुत बलवान होता है। समय जब आप ऐसे ही सबके साथ में वो करते करते समय आपका निकल जाएगा, उसके बाद में आपके पास समय भी नहीं होगा अपने लिए। लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसा किया, आपको बता रहे ना कि मैंने लोगों के साथ ऐसे ऐसे किया कि मैंने अपना नहीं सोचा। मैंने अपने बच्चों के बारे में, आज मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैंने वो समय अपना बर्बाद किया, मैंने दूसरों के लिए भलाई करी। आज वो लोग वो हमसे आगे बढ़ गए और हम जहां के तहां पड़े हैं। आज मेरे ही बच्चे मुझे बेइज्जत करते हैं, मुझे शर्म आती है अपने अंदर। मेरे बच्चे इस तरह से बात करते हैं कि मुझे अपने अंदर शर्म आती है कि तुम्हें लोगों ने इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल मतलब ये नहीं कि मुझे और तरीके से, मतलब घर परिवार में ही, बाहर नहीं, घर परिवार में ही। जहां देखो, मैं किसी की बीमारी हो, कोई मतलब कहीं भी किसी तरह की शादी ब्याह हुए काम जब लोगों को पड़ता है ना कि वैसे दूर दूर रहेंगे, जब ऐसा कोई काम होगा तो आपको पहले से ही वो खींचने लगे कि हाँ ये मुझे काम पड़ा है, लोगों को काम पड़ा है, तो वो पहले से ही आपके साथ चिपकने लगेंगे, इससे काम निकालना है। तो शिकार इस तरह से बनाया जाता है। अरे भैया, इतनी बारीकी से लोग शिकार बनाते हैं कि आप ये बात समझ नहीं पाएंगे। तो दिल पे वो चीजें लोगों को आप दिल पे मत दीजिए, दिमाग से सोचिए, दिमाग से कि मुझे कहाँ किसी को हाँ कहनी, किसी को ना कहनी है। हर समय यदि हाँ 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 ना कहना भी सीखिए, शर्माइए मत बिल्कुल। यदि आपको अपने से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, अपने परिवार के प्रेम और अपनी जिंदगी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से प्रेम है, तो लोगों से ना कहना सीखिए। हर समय आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। वो जानते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इसके पास अपने लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो यूज करेंगे।
सो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और मिलते हैं कल फिर आपसे कुछ ऐसे ही वीडियो में। और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।